आगे रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और छत्तीसगढ़ से, जहां पर 3 दिन डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस चलने वाली है। आज से इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत रायपुर एयरपोर्ट पर हलचल बढ़ गई है। डीआईजी आईजी के आने का सिलसिला जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच गए हैं। पीएम मोदी शाम 7:30 बजे रायपुर पहुंच जाएंगे। अजीत डोभाल भी कॉन्फ्रेंस में शामिल। इसके अलावा आपको बता दें कि देश भर से 600 अधिकारी और वीआईपी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। क्या मुद्दे होंगे वो भी आपको बताते हैं। नक्सल, हिंदू मुस्लिम तनाव, ड्रग्स, आंतरिक सुरक्षा, महिला सुरक्षा पर चर्चा होगी। आईजी डीआईजी अधिकारी शाह को प्रेजेंटेशन देंगे। और इस बार देखिए छत्तीसगढ़ में ये महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस, 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल शामिल होंगे। तो 3 दिन तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे वो नक्सलवाद से जुड़े हुए हों, इसी के साथ कानून व्यवस्था को लेकर भी कि किस तरह से आगे पुलिस को काम करना है, इसकी रणनीति पूरी तैयार की जाएगी। रायपुर में ये पहली बार होने जा रहा है जब छत्तीसगढ़ में ये बड़ा मौका है। और डीजीपी आईजी ये कॉन्फ्रेंस जो है वो आज से शुरुआत यहां पर हो रही है राजधानी रायपुर में। 3 दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ में होने जा रहे हैं। जब मैं ये मानता हूं कि इस तरह के आयोजन कहीं न कहीं राज्य के बढ़ते हुए विकास को दिखाता है कि इतने बड़े कॉन्फ्रेंस को एक राज्य होस्ट कर रहा है, तो कहीं न कहीं 25वां साल है इस राज्य के स्थापना दिवस पे और उसके समय ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो माननीय अटल जी ने जो छत्तीसगढ़ के निर्माण में काम किया, अब उसके विकास में माननीय नरेंद्र मोदी जी का पूरा योगदान मिल रहा है। तो हम लोगों ने कहा था ना, हमने ही बनाया है और हम ही संवारेंगे, तो बनाने के बाद अब संवारने का काम चल रहा है। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ शिखर देवांगन इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। शिखर, जानकारी दीजिए, क्या तैयारियां अभी तक की जा रही हैं, क्योंकि शाम 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रायपुर पहुंच रहे हैं। देखिए, आज से डीजी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो रही है और इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, मेरे पीछे की तस्वीर देख सकते हैं, ये IIM है और यहीं 3 दिनों तक डीजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा जिसमें अलग अलग सेशन तय किए गए हैं। उस सेशन के अनुसार जो है वो कार्यक्रम होते हुए नजर आएंगे और देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान जो है गेट के बाहर मौजूद हैं। IIM के अंदर आने वाले तमाम जो वाहन हैं, उन वाहनों की पूरी जांच पड़ताल की जा रही है और वाहन में बैठे लोगों की भी जानकारी पूरी ली जा रही है। पास जारी किए गए हैं और उसी पास के आधार पर जो लोग हैं वो भी अंदर जा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, उस कॉन्फ्रेंस में सबसे महत्वपूर्ण जिन बातों को लेकर चर्चाएं हो सकती हैं वो साइबर सिक्योरिटी के साथ ही आतंकवाद विरोधी प्रयास, ड्रग्स नियंत्रण, सीमा प्रबंधन को लेकर चर्चाएं हो सकती हैं। पहले दिन 2 सेशन का आयोजन किया गया है और इन 2 सेशन में इन विषयों को लेकर चर्चाएं की जाएंगी और इसके साथ ही अलग अलग राज्यों के जो अधिकारी हैं वो उन राज्यों में किस तरह से काम किए जा रहे हैं उनके प्रेजेंटेशन भी देते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो दूसरे दिन 4 सेशन का आयोजन किया गया है और इन 4 सेशन में भी इसी तरह की गतिविधियों को लेकर चर्चाएं की जाएगी। किस तरह से अलग अलग राज्यों में काम किया जा रहा है और किस तरह से उन राज्यों के मॉडल को देश भर में लागू किया जा सकता है। वहीं तीसरे दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे समापन समारोह में, तो 2 सेशन का आयोजन किया गया है। ऐसे करीब जो है 8 सेशन जो है वो पूरे 3 दिनों के अंदर होंगे और इस दौरान कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर चर्चाएं होती हुई नजर आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि छत्तीसगढ़ में ये सेशन हो रहा है तो छत्तीसगढ़ को मेजबानी इसकी मिली है और ऐसे में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खात्मे को लेकर प्रेजेंटेशन जो है वो छत्तीसगढ़ के अधिकारी देते हुए नजर आएंगे। और आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और छत्तीसगढ़ जब पहुंचेंगे तो कल से वो सेशन में शामिल होते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो चुकी है। अब इंतजार है तो प्रधानमंत्री और एनएसए के आगमन का। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए बस्तर से खबर।